गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर रहे थे जब कोई ब्लॉक वाल के सपोर्ट में रहता है। बच्चों वाल के क्या होता है, सपोर्ट में होता है। तो उस पर बेस्ड बच्चों और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो उसको आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ, जरा क्वेश्चन को पढ़िए क्या करा है क्वेश्चन। सो ए करा ये ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम, एक ब्लॉक है बच्चों जिसका मास क्या स्मॉल एम है, सपोर्टेड ऑन ए रफ वॉल बाय अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स पी एस ऑन फिगर। देखिए यहाँ पर फिगर दे रहा है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर फिगर दे रहा है आपको, ये क्या है, ये वाल है आपका, ठीक है। और एक ब्लॉक इस प्रकार से क्या है रखा गया जिसका मास एम है और इस पी फोर्स के साथ क्या है, ये सपोर्टेड है बच्चों। ये क्वेश्चन में बोल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रहा है, म्यू। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल इज म्यू। इतना डाटा आपको बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आपको करा फॉर व्हाट रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ पी, पी का कितना रेंज होगा, रेंज का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा। द ब्लॉक रिमेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ब्लॉक जो होगा वह स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। सो सबसे पहले इसका एबीडी करेंगे, ठीक है। इसका एबीडी करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले अगर इसका एबीडी करेंगे तो पहले ब्लॉक बना लीजिए। चलिए ब्लॉक बना लिए, ठीक है बच्चों। ये अगर इसका मास एम है तो इसका मास अगर एम है तो एम जी एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स बच्चों लगेगा ये जो वाल लगाएगा ब्लॉक पर परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन में आपको पी फोर्स दिखाया गया, पी फोर्स इस प्रकार से दिखाया गया जो एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पर थीटा बना रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, अगर हम लोग बात करते हैं ब्लॉक का, तो ब्लॉक का बच्चों मोशन या तो ऊपर हो सकता है फिर नीचे हो सकता है। बाल के परपेंडिकुलर तो होगा नहीं क्योंकि बाल को तोड़कर तो जाएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग कहें क्या है कि नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो हम लोग इस डायरेक्शन का नेट फोर्स अगर जीरो बच्चों तो इस फोर्स का कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, इस फोर्स का कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। तो पी है ना बच्चों, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा पी साइन थीटा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का बच्चों नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। इतना बात तो समझ में आपको आ ही रहा होगा। अब देखिए एक एम जी फोर्स नीचे लग रहा है और पी साइन थीटा फोर्स ऊपर लग रहा है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, अगर एम जी से ज़्यादा होगा तो बॉडी का टेंडेंसी होगा ऊपर स्लाइड करने का, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो पहला केस तो यही बनेगा, ठीक है, कि अगर पी साइन थीटा का वैल्यू अगर एम जी से ज़्यादा होगा तो ब्लॉक का टेंडेंसी होगा, ब्लॉक का टेंडेंसी जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ब्लॉक हैविंग टेंडेंसी अपर, ठीक है ना, हैविंग टेंडेंसी, टेंडेंसी क्या हो जाए बताइए, अप, टेंडेंसी मूव अप, ठीक है ना। ब्लॉक हैविंग टेंडेंसी मूव अप मतलब ऊपर की ओर क्या करेगा, मूव करेगा बच्चों। अगर ऊपर की ओर मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए कि बॉडी रेस्ट में होगा, ठीक है बच्चों। तो पी साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। एक समय के बच्चों बात क्या हो जाएगा ना, ये ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन मूव करने लगेगा। तो जिस समय या फिर जिस फोर्स के बाद बच्चों क्या है ना बॉडी ऊपर मूव करने लगेगा, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, वो आपका लिमिटिंग हो जाएगा। वहाँ तक बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अगर उससे ज़्यादा लगा देंगे तो बॉडी क्या हो जाएगा, तो ऊपर में मोशन में आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि पी साइन थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू आप यहाँ पर लिख लेंगे एम जी प्लस एफ लिमिटिंग, ठीक है ना। अगर यहाँ पर लिमिटिंग ले लेंगे बच्चों, यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू क्या ले लेंगे, लिमिटिंग, यहाँ पर क्या ले लेंगे, लिमिटिंग ले लेंगे, तो उसके क्रॉसपोंडिंग जो पी का जो वैल्यू होगा बच्चों मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उससे ज़्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या हो जाएगा, ऊपर स्लाइड करने लगेगा। तो आपसे तो पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताइए जहाँ तक बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो इस केस में पी साइन थीटा जी इक्वल टू एम जी प्लस क्या हो जाएगा, एफ लिमिटिंग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एफ लिमिटिंग हो जाएगा तो यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। तो पी साइन थीटा
इज इक्वल टू एम जी प्लस लिमिटिंग का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू बच्चों हम लोग पी कॉस थीटा यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पी कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर पी यहाँ पर बच्चों क्या कर लेंगे ना, हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर पी क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे बच्चों। ठीक है, हम लोग पी यहाँ पर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो यहाँ से आपको बच्चों मिल जाएगा P का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, P का वैल्यू मिल जाएगा, और ये मैक्सिमम होगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एम जी बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये P का मैक्सिमम वैल्यू निकला। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग बच्चों देखेंगे सेकेंड केस, जब एम जी का वैल्यू क्या हो जाए, एम जी का बच्चों वैल्यू P साइन थीटा से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा। अगर P साइन थीटा से अगर बच्चों एम जी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो बड़ी का टेंडेंसी रहेगा नीचे स्लाइड करने का। तो अगर टेंडेंसी नीचे स्लाइड करने का हो जाएगा बच्चों, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पर जो दिखाए हैं ना, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अभी फ्रिक्शन फोर्स बच्चों अब ऊपर लगने लगेगा, किधर लगने लगेगा, ऊपर लगने लगेगा। ठीक है, तो एम जी ज़्यादा रहेगा और P साइन थीटा कम रहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर P साइन थीटा का वैल्यू कम करेंगे और कम करेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू और बच्चों बढ़ेगा, उसको क्या करने का, बैलेंस करने के लिए। अगर और P साइन थीटा का वैल्यू कम करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या करेगा, और वैल्यू बढ़ेगा बच्चों, इस बॉडी को रोकने के लिए। अगर बहुत कम कर देंगे P साइन थीटा का वैल्यू, तो एम जी बच्चों क्या करेगा ना, उसको नीचे लेकर चला जाएगा, नहीं उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बॉडी को इक्विलिब्रियम रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर बच्चों क्या ना एफ लिमिटिंग ले लेते हैं, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू अगर एफ लिमिटिंग ले लेते हैं, तो वहाँ पर जो P साइन थीटा का जो वैल्यू है ना, वहाँ पर जो P का जो वैल्यू मिलेगा वो मिनिमम मिल जाएगा। अगर उससे कम रखेंगे तो उस केस में बच्चों क्या है ना, एम जी का वैल्यू ज़्यादा हो जाए P साइन थीटा से। इसका मतलब ये हो गया ना कि एक अब लिमिटिंग ऊपर लेके बच्चों क्या करेंगे ना, अब लिमिटिंग को ऊपर लेके बॉडी को इक्विलिब्रियम करेंगे। ठीक है, यानी P साइन थीटा अब प्लस एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना बच्चों, एम जी। ठीक है ना, ये कंडीशन होगा बच्चों। ठीक है ना, अब इसको लेकर सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो P साइन थीटा हो जाएगा और एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना होगा बताइए, म्यू इंटू एन। तो एन का वैल्यू हो गया बच्चों कितना, P कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो P को बच्चों बाहर ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कितना हो जाएगा म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, एम जी हो गया। ठीक है, तो P का जो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा बच्चों मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो एम जी बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो ये P का वैल्यू बच्चों आपका मिनिमम निकल गया। ठीक है ना, क्या हो गया, मिनिमम निकल गया। तो मैक्सिमम भी आपको निकल गया और मिनिमम भी निकल गया। इसका मतलब P का वैल्यू जो है ना बच्चों किसके बीच रहेगा, मिनिमम से ज़्यादा, यानी एम जी बाई साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा से ज़्यादा, और कितना हो जाए एम जी बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से कम। ये P का वैल्यू बच्चों इसके बीच में रहेगा ना, तो बॉडी आपका क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। बच्चों इतना डिटेल में हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बात किए हैं। अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हैं बच्चों में F का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहते हैं, यहाँ तो P दिया हुआ है, कहीं P भी हो सकता है, कहीं ये भी हो सकता है। तो उस केस में बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, एक बार ऊपर आप क्या करेंगे, लिमिटिंग लेकर फोर्स को बैलेंस करेंगे, और एक बार नीचे लिमिटिंग लेकर फोर्स को बैलेंस करेंगे। और फोर्स का जो वैल्यू आएगा बच्चों उसमें एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा और एक बार मिनिमम वैल्यू आएगा। बस इतना कर लेंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास क्या 2 kg, इज पुश्ड नॉर्मली अगेंस्ट ए रफ वर्टिकल बॉल विथ फोर्स 40 न्यूटन। फिगर में बच्चों दिख रहा है आपको, एक ब्लॉक है 2 kg का,
और उसको 40 न्यूटन से पुश किया जा रहा है। देख रहे हैं ना यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिंग 0.5, यानी यहाँ पर म्यू का वैल्यू बच्चों आपको दे दिया कितना 0.5 दे दिया है। ठीक है, करा अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द वॉल। आप देख रहे हैं कि 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चों जो वॉल के पैरेलल में लग रहा है, आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, विल द ब्लॉक मूव, आपसे पूछ रहा है कि ब्लॉक मूव करेगा। इफ यस, अगर इसका आंसर है यस तो बताइए इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव करेगा एंड विद व्हाट एक्सेलरेशन, और कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा। इफ नो, अगर नहीं मूव करेगा तो बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा ब्लॉक पर। ये क्वेश्चन में बच्चों बोल रहा है। तो इस ब्लॉक को जरा बारीकी से देखिए बच्चों, ठीक है ना। तो ब्लॉक का जगह आप पीएफबीडी करेंगे तो ये जो वॉल जो है ना, इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा ये 40 न्यूटन के बच्चों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। देख रहे हैं ना, ये सामने से आप क्या करें, ब्लॉक कैसे पुश कर रहे हैं, ऐसे पुश कर रहे हैं, तो वॉल जो है ना इधर आपको नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा बच्चों। ठीक है ना, यानी इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। किस डायरेक्शन में, 40 न्यूटन के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों लगेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन सीधा सीधी बच्चों आ जाएगा कितना, 40 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन तो आपको 40 न्यूटन मिल जाएगा बच्चों। ठीक है ना, 40 न्यूटन आपको मिल जाएगा। अब ब्लॉक को बच्चों यहाँ पर समझिए, ठीक है ना, यहाँ समझिए, इस ब्लॉक को बाहर लाइए। ठीक है, अब समझिए क्या हो रहा है। ऐसे है, मान लीजिए कि यही आपका क्या है, ये प्लेन है बच्चों, वॉल है, यही मान लीजिए आपका क्या है, वॉल है। तो इस साइड से बच्चों क्या है ना, इस साइड से ब्लॉक, इस साइड से 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चों। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और ये क्या है ना, ये आपका 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो mg के बराबर है बच्चों। ठीक है ना, mg, यहाँ पर mg है ना, यहाँ पर mg फोर्स लग रहा है, तो m इंटू जी तो हो गया 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 20। समझ रहे हैं। ये 40 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है बच्चों, अब हम सामने से लग रहा है, किधर से लग रहा है, सामने से लग रहा है बच्चों। यहाँ से हम लोग ऐसे कर दे तो ये 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है बच्चों, ये 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और वॉल जो है ना इधर आपको n फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर n तो हो गया 40 न्यूटन के बराबर। ठीक है, अब इस दोनों फोर्स को बच्चों जो 15 न्यूटन 20 न्यूटन को जरा यहाँ पर दिखाइए। तो ये आपको ये 15 न्यूटन बच्चों इधर हो गया, 15 न्यूटन इधर हो गया, और आपका क्या है ना, ये 20 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 20 न्यूटन आपका इधर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा ये दोनों को बताइए। ये दोनों का नेट फोर्स जो हो जाएगा बच्चों इधर हो जाएगा, और नेट फोर्स अगर हम लोग बात करते हैं तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा बताइए 400 प्लस 225, तो हो जाएगा बच्चों 625, मतलब 25 न्यूटन हो जाएगा बच्चों। यानी ये 25 न्यूटन जो हो जाएगा यही ड्राइविंग फोर्स होगा बच्चों। इसी फोर्स से ब्लॉक जो है ना इधर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में बच्चों, क्या ना जिधर आप यहाँ पर दिखाया नेट फोर्स, इस डायरेक्शन में बच्चों क्या करेगा, ब्लॉक स्लाइड करने की कोशिश करेगा, स्लाइड करना चाहेगा। ठीक है, आप करेगा कि नहीं करेगा वो तो देखना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में ब्लॉक क्या होगा ना बच्चों, इधर आपको स्लाइड करना चाहेगा। तो अगर इधर चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या इससे जस्ट अपोजिट में हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स। तो अब हम लोग फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिटिंग कितना होता है, म्यू इंटू एन होता है बच्चों। यहाँ पर 0.5 और एन का वैल्यू कितना 40। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, ये हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हो गया बच्चों 20 न्यूटन हो गया, और अप्लाइड फोर्स ड्राइविंग फोर्स हो गया 25 न्यूटन। तो ब्लॉक तो मूव करेगा बच्चों, क्योंकि इधर मूव करने रहेगा तो यहाँ पर मोशन होगा। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो नेट फोर्स है जिसको ड्राइविंग फोर्स बोल रहे हैं वो ज़्यादा है किससे, लिमिटिंग से। तो बॉडी में मोशन होगा, और अगर बॉडी में मोशन हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक के बराबर, और यहाँ काइनेटिक लिमिटिंग बराबर है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा बच्चों। और एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जब इधर नेट फोर्स मिलेगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, इधर फोर्स उधर ही आपका क्या एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों। तो एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना 25 माइनस 20 बट्टा मास आपका 2 kg दे रहा है,
तो कितना हो जाए 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हो गया। इस डायरेक्शन में बड़ी मतलब ब्लॉक जो इधर आपको बच्चों क्या करेगा, स्लाइड करेगा, मतलब 20 न्यूटन इधर लगेगा, 15 न्यूटन इधर लगेगा फोर्स, तो ठीक है ना। तो ये दोनों का रिजल्टेंट आपका इधर हो गया बच्चों, यानी इस लाइन पर क्या करेगा, बड़ी स्लाइड करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और कितने एक्सेलरेशन स्लाइड करेगा, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और अगर डायरेक्शन भी आपसे पूछा, तो अगर ये एंगल बच्चों, अगर एंगल अल्फा है बच्चों, अगर अल्फा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, या फिर इसको ऐसा कर देते हैं, जरा इसको नोट कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू लिख लेंगे। tan अल्फा यहाँ पर देख लीजिए, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 20/15, ये भी 20 हो जाएगा बच्चों, तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 20/15, तो हो जाएगा 4/3। तो tan अल्फा में 4/3 हम समझते हैं बच्चों कितना का होता है, 53 डिग्री का। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 53 डिग्री। बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि इसके साथ यानी 15 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है उसके साथ कितना 53 डिग्री एंगल बनकर बॉडी इस लाइन पर जाएगा, जिसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।